नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को ईडब्ल्यूएस कोटे की वैधता को लेकर बहस शुरू कर दी है। याचिकाकर्ताओं की ओर से मोहन गोपाल ने मंगलवार को अदालत में दलीलें पेश की। उन्होंने कहा कि 103वां संशोधन संविधान के साथ धोखाधड़ी है और जमीनी स्तर की हकीकत ये है, ये देश को जाति के आधार पर बांट रही है। बता दें, संविधान अधिनियम ने सरकारी नौकरियों और प्रवेश में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों यानी ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था दी है। ये संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है या नहीं, इसी सवाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। आज की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से जी मोहन गोपाल ने कहा, ये लोगों के दिमाग में संविधान की पहचान को बदल देगा, जो कमजोरों के बजाय विशेषाधिकार प्राप्त लोगों की रक्षा करता है। संशोधन को सामाजिक न्याय की संवैधानिक दृष्टि पर हमला करार देते हुए गोपाल ने तर्क दिया कि आरक्षण केवल प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है, ताकि ये अवसर की समानता को ना खत्म कर दे, जो कि पिछड़े वर्गों की चिंता है। उन्होंने आगे कहा, आरक्षण केवल जिनका प्रतिनिधित्व नहीं है उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान के मामले में सुनवाई के दौरान कहा कि संस्था में विश्वास धीरे धीरे कम हो रहा है। सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट की बेंच को कहा कि जिस कुर्सी पर आप बैठते हैं उसके लिए हमारे मन में बहुत सम्मान है। ये एक ऐसी शादी है जिसे बार और बेंच के बीच नहीं तोड़ा जा सकता। यहाँ कोई अलगाव नहीं है, लेकिन जब हमें पता चलता है कि क्या हो रहा है, कभी इस छोर पर और कभी उस छोर पर, तो ये मुझ जैसे व्यक्ति को परेशान करता है जिसने इस अदालत को अपना जीवन दिया है। इस पर जस्टिस रस्तोगी ने एक लंबी टिप्पणी में कहा कि हम हमेशा कहते हैं कि बार और बेंच रथ का पहिया है, लेकिन ज़मीनी हकीकत है ये दो पहिए हैं। भगवान जाने एक पहिया कहाँ जाता है और दूसरा पहिया कहाँ जाएगा, जबकि रथ कहीं रहता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा, लेकिन हमें आत्मनिरीक्षण करना होगा कि कैसे हम बने रह सकते हैं, ऐसे राष्ट्र में कैसे टिके रहें जहां आम लोगों का विश्वास ना मिटे। इस पर सिब्बल ने कहा कि अगर बार और बेंच दोनों खेल के नियमों का पालन करेंगे तो भरोसा बना रहेगा। अगर एक वादी को लगता है कि उसकी सुनवाई की गई और कानून को सही तरीके से लागू किया गया है तो विश्वास बना रहेगा, भले ही निर्णय उसके खिलाफ हो और कोई रास्ता नहीं है। सिब्बल ने कहा कि अगर मैं अदालत में आता हूं और मुझे विश्वास है कि चाहे जो भी हो फैसला मेरे खिलाफ ही हो, लेकिन जब अंत में मुझे लगे कि मेरी बात सुनी गई, कानून को बिना किसी डर और पक्षपात के सही तरीके से लागू किया गया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे फैसला खिलाफ ही हो। अगर ये होता है तो विश्वास बहाल हो जाएगा। सिब्बल ने कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम हारते हैं जीतते हैं, लेकिन संस्था में हमारा भरोसा है, ये महत्वपूर्ण है, लेकिन वो धीरे धीरे कम हो रहा है। इस पर जस्टिस बीबी नागरत्ना ने कहा, जीतने वाला पक्ष जो महसूस करता है उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हारने वाला पक्ष क्या महसूस करता है। हारने वाले पक्ष को भी संतुष्ट होकर वापस जाना चाहिए। बता दें, सिब्बल ने टिप्पणियां अब्दुल्ला आजम खान की अपील पर बहस करते हुए की। दरअसल अब्दुल्ला की कम उम्र विवाद में उनका निर्वाचन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने मंगलवार को कहा कि सोशल मीडिया यूजर सोचते हैं जो अदालतों में जज मौखिक रूप से टिप्पणियां करते हैं वही फैसला होता है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि सोशल मीडिया यूजर्स मौखिक टिप्पणियों और अदालतों द्वारा पारित वास्तविक आदेश के बीच अंतर करने में विफल रहते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि जजों द्वारा टिप्पणियों को वकीलों द्वारा भी ठीक किया जा सकता है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने बीसीसीआई की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा, सोशल मीडिया सोचता है कि हर बार जब हम कुछ कहते हैं तो यही फैसला होता है। वकील हमें सही भी कर सकते हैं, ये केवल एक संवाद के लिए होता है। बता दें, बीसीसीआई ने प्रस्तावित संशोधन में अपने पदाधिकारियों के लिए कूलिंग ऑफ अवधि को समाप्त करने की मांग की है, जिससे सौरव गांगुली और जय शाह संबंध राज्य क्रिकेट संघों में 6 साल पूरे कर चुके होने के बावजूद अध्यक्ष और सचिव के पद पर बने रह सकेंगे। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा मंगलवार को तिरुवनंतपुरम के कन्यापुरम से शुरू हुई और शाम को कल्लम्बलम पर खत्म होगी। सोमवार को यात्रा तिरुवनंतपुरम में वेल्यानी जंक्शन से शुरू होते हुए शाम को कझाकूटम पहुंची थी। कांग्रेस ने कहा है कि यात्रा में शामिल लोगों और केरल के लोगों का उत्साह अद्भुत है। कांग्रेस ने कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा को जन जन का साथ मिल रहा है और सब मिलकर देश के हालात बदलेंगे। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ राज्य के मुख्य विपक्षी दल बीजेपी के कार्यकर्ता मंगलवार को सड़क पर उतर आए हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने ममता सरकार के खिलाफ नबान अभियान शुरू किया।
बंगाल सरकार के सचिवालय को नबान कहा जाता है। राज्य भर के कई इलाकों से बीजेपी के कार्यकर्ता कोलकाता पहुंचे हैं, लेकिन इस दौरान उनकी पुलिस से कई जगहों पर झड़प हुई है। प्रदर्शन के दौरान विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी, सांसद लॉकेट चटर्जी सहित कई नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। कार्यकर्ताओं को काबू में करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और पानी की बौछार भी की। कोलकाता में कुछ जगहों पर प्रदर्शन हिंसक भी हुआ है और बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा पुलिस पर पथराव भी किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। बीजेपी ने ममता सरकार पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया है। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता सरकार पर निशाना साधा। अधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री राज्य में उत्तर कोरिया जैसी तानाशाही लागू कर रही हैं। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ममता बनर्जी को अपने लोगों का समर्थन नहीं, इसलिए वो बंगाल में भी उत्तर कोरिया की तरह तानाशाही लागू कर रही हैं। इसके साथ ही बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि पुलिस जो सोमवार से कर रही है उसको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। भाजपा आ रही है। सुप्रीम कोर्ट से पत्रकार सिद्दीक कप्पन को जमानत मिल गई, लेकिन उनकी मुश्किलों का अंत नहीं हुआ। उसी ईडी ने उनका रास्ता रोक रखा है। ईडी ने कप्पन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर रखा है, इसलिए कप्पन को जब तक उस मामले में जमानत नहीं मिल जाती तब तक वो जेल से बाहर नहीं आ सकते हैं। पीटीआई समेत तमाम मीडिया रिपोर्ट में डीजी जेल पीआरओ संतोष वर्मा के हवाले से बताया गया है कि इस केस में जमानत मिलने तक पत्रकार कप्पन को जेल में ही रहना होगा। कप्पन अक्टूबर 2020 से जेल में है। लखनऊ की एक अदालत ने सोमवार को कप्पन के रिहाई का आदेश जारी किया था, लेकिन आदेश जब जेल में पहुंचा तो कप्पन के वकील को ईडी की एफआईआर के बारे में जानकारी दी गई। पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने आरोप लगाया है कि बीजेपी अब पंजाब में ऑपरेशन लोटस लेकर आ गई है। पंजाब सरकार के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि आम आदमी पार्टी के विधायकों को बीजेपी ऑफर दे रही है कि 25-25 करोड़ रुपए दिए जाएंगे और दिल्ली में बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं से मुलाकात कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी का ऑपरेशन लोटस कर्नाटक में तो कामयाब हो गया था, लेकिन दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने इसे फेल कर दिया था। हरपाल सिंह चीमा ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के विधायकों से कहा जा रहा है कि अगर पंजाब में सरकार बदल गई और बीजेपी की सरकार बन गई तो उन्हें बड़े ओहदे दिए जाएंगे। अपने 2 दिवसीय गुजरात दौरे के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कांग्रेस के आरोपों को लेकर पत्रकार को जवाब देते हुए केजरीवाल ने कहा कि कांग्रेस खत्म हो चुकी है। दरअसल पत्रकार ने पूछा कि कांग्रेस का आरोप है कि चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी की सरकार के पास तनख्वाह देने के पैसे नहीं हैं और गुजरात में वो करोड़ों प्रचार और विज्ञापनों पर खर्च कर रही है। इस पर केजरीवाल ने कहा, कांग्रेस खत्म हो चुकी है, उनके सवाल लेना बंद करिए। नीति आयोग की तरह राज्यों में भी इसी तरह की संस्था बनाई जाएगी। यूपी समेत 4 राज्यों में इस पर काम शुरू करना है। नीति आयोग का मानना है कि पीएम मोदी ने 15 अगस्त के भाषण में देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का जो सपना देखा है, उसमें राज्यों की नीति आयोग जैसी संस्थाओं की मुख्य भूमिका होगी। इन्हें राज्य परिवर्तन संस्थान SIT नाम दिया गया है। अभी तक किसी भी विपक्ष शासित राज्य ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। इंडियन एक्सप्रेस ने मंगलवार 13 सितंबर को प्रकाशित अपनी एक रिपोर्ट में इस पर विस्तार से रोशनी डाली। राज्यों के पास स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल मुख्य रूप से हैं। डिफेंस, रेलवे और राजमार्गों को छोड़कर राज्यों के विकास पर ही देश की GDP का भी दारोमदार होता है। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में वाराणसी की जिला अदालत के फैसले को लेकर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने दुख जताया है। महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट कर कहा कि उपासना स्थल कानून के बावजूद ज्ञानवापी पर कोर्ट का फैसला न सिर्फ लोगों को उकसाएगा बल्कि सांप्रदायिक माहौल भी बनाएगा। विडंबना ये है, ये सब बीजेपी के एजेंडा में फिट बैठता है। ये दुखद स्थिति है कि अदालतें खुद अपने फैसलों पर अमल नहीं करती। बता दें, ज्ञानवापी मस्जिद विवाद के मामले में वाराणसी की जिला अदालत ने कहा है कि श्रृंगार गौरी मामला आगे सुने जाने योग्य है। हिंदू पक्ष के वकील ने पत्रकारों को बताया कि मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया गया। अब इस मामले में अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी। अदालत का फैसला आने के बाद हिंदू पक्ष से जुड़े तमाम लोगों ने जमकर जश्न मनाया। मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट के इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देने की बात कही। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।